हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा जैसे हमने डिस्कस किया था तकरीबन वैसे ही रहा। अपसाइड रहेगा और डाउन साइड आएगा, लेकिन डाउन साइड हम थोड़ा पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन लास्ट में आप लास्ट हाफ में आ गया। ठीक है, तो अभी भी वही कहानी है। एफ आई एस का शॉर्ट की पोजीशन बहुत पड़ी है। पूरी कोशिश कर रहा है वो कि मार्केट को नीचे लाया जा सके, लेकिन वो कामयाब हो नहीं पा रहा है। ठीक है, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ ड्रास्टिक स्टेप ना उठा ले वो। कल एक्सपायरी है, इसीलिए मैं कॉशियस होने का आपको एक सलाह देता हूँ कि एफआईएस की पूरी कोशिश के बावजूद भी वो अपने हिसाब से मार्केट को मूव नहीं करा पा रहा है। तो हो सकता है कुछ वो ड्रास्टिक स्टेप ले कमिंग वीक में या कमिंग एक दो दिन में। ठीक है, तो क्योंकि मार्केट और ऊपर चलती चली गई तो अल्टीमेटली उसे अपनी पोजीशन को लॉस में स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। ठीक, तो पूरी कोशिश करेगा वो एफआईएस की तरफ से कि मार्केट को नीचे लाया जाए। ठीक, तो चलो देखते हैं हमारा ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहे हैं। तो अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो क्लाइंट ने कल के लिए थोड़ा फ्यूचर को लॉन्ग किया है, थोड़ा सा क्वांटिटी फ्यूचर को लॉन्ग किया है। ठीक है, और कॉल को शॉर्ट करके कॉल की राइटिंग करके गए और पुट की राइटिंग भी करके गए। ठीक है ना, दोनों तरफ की राइटिंग की है, तो नॉन डायरेक्शनल मूव उन्होंने लिया रखा है। ठीक है, कंप्लीटली उन्होंने एक तरह से जो स्ट्रैंगल बोलते हैं मार्केट में, स्ट्रैंगल बना रखा है उन्होंने। ठीक है ना, कॉल और पुट दोनों को सेल कर रखा है। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट कल जो है एक तरह से साइडवेज रह सकती है, मतलब एक रेंज बाउंड मार्केट रह सकती है। अपसाइड गया तो भी नीचे आकर के क्लोजिंग जो होते होते वो मार्केट जो है साइडवेज हो जाएगी। ये एक्सपेक्ट करते हुए उन्होंने कल के लिए पोजीशन बनाया उन्होंने। ठीक, डीआईएस को देखोगे तो डीआईएस ने कुछ भी फ्रेश पोजीशन आज बनाई नहीं है, जैसे है वैसे ही है। थोड़ी सी उसने शॉर्ट की पोजीशन स्क्वायर अप कर दिया, लॉन्ग की पोजीशन में थोड़ा सा प्रॉफिट भी बुक किया। ठीक है, तो जहां था खड़ा हुआ वहीं खड़ा हुआ हो। ठीक, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ठीक, इनफैक्ट होल्डिंग थोड़ी सी उनकी लॉन्ग की तरफ बढ़ी गई है। एफआईएस को देखोगे तो एफआईएस ने आज फ्यूचर में दोनों तरफ की पोजीशन बनाई है। बहुत ज्यादा कोई ज्यादा चेंजेस है नहीं फ्यूचर में। ठीक है, जितनी लॉन्ग कर रखी है तकरीबन उतनी ही उन्होंने शॉर्ट भी कर रखी है। लेकिन वो कल जो है कॉल को बाई करके गया कल के लिए। ठीक है, ठीक ठाक क्वांटिटी बाई करके गया। तो ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि जैसे डेली हो रही है मार्केट, फर्स्ट हाफ में ऊपर जा रही है और उसके बाद फिर वो पूरी कोशिश करके उसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। तो पिछले 3 दिन से ऐसे ही है, मार्केट ऊपर की तरफ गैप अप खुलती है, फिर थोड़ा सा नीचे आती है, कई बार फिर वापस अपने हाई तक रिकवर नहीं कर पाती और वहीं से नीचे की तरफ ही ट्रेड करती रह जाती है। आज लेकिन ऐसा हुआ कि मार्केट जो है अपने हाई को भी रिगेन कर लिया। जो ओपन हुआ था पोजीशन उससे भी इनफैक्ट थोड़ी सी ऊपर ही चली गई। उसके बाद जाकर वहां पे एफआईएस की सेलिंग आनी स्टार्ट हुई। ठीक है, तो थोड़ा सा उन्होंने कॉल को भी और पुट को भी बाई कर रखा। तो कल के दिन में ये फिर एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट फिर से गैप अप होगा या फिर थोड़ा फर्स्ट हाफ में अपसाइड रहेगा, फिर ये कोशिश करेगा मार्केट को नीचे लाने की। सेम वही पैटर्न रहेगी कल भी, अपसाइड रहेगा फर्स्ट हाफ में और फिर हो सकता है फिर आधे एक घंटे बाद या फिर सेकेंड हाफ में हम फिर से सेलिंग का रुझान देख सकते हैं मार्केट में। ठीक है, अब प्रो की पोजीशन देखोगे तो प्रो ने लॉन्ग की पोजीशन थी कल, वो आज उसने पूरी पूरी शॉर्ट की पोजीशन बना ली। फ्यूचर में कुछ भी नया नहीं किया है, फिर इनफैक्ट लॉन्ग की पोजीशन को थोड़ा सा क्लोज ही किया है। ठीक है, कॉल की राइटिंग करके गया है और पुट की बाइंग करके गया है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आज जो हाई लगा है ये हाई हम कल ब्रेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारा केवल प्रो जो है अभी केवल निगेटिव पोजीशन लेके चल रहा है, बाकी डीआई से न्यूट्रल है और एफ भी थोड़ा सा पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन अभी भी उसके पास होल्डिंग में उसके पास शॉर्ट की बहुत सारी पोजीशन पड़ी हुई है। होल्डिंग में कुछ भी उसका फर्क हुआ नहीं है, पुट की बाइंग भी बढ़ गई है और ओवरऑल टोटल होल्डिंग भी उसकी थोड़ी इनफैक्ट थोड़ी सी रिड्यूस हुई है, लेकिन होल्डिंग अभी भी उसके पास बेरिस पोजीशन में ही पड़ी हुई है। ठीक, तो जब तक ये क्लोजिंग जब कॉल में तो जैसे क्लोज करके अब बाइंग में आ गया, पुट साइड में अभी तक पोजीशन इसने क्लोज नहीं की। ठीक है, और ना ही फ्यूचर की शॉर्ट से वो क्लोज शॉर्ट को भी स्क्वायर ऑफ किया उसने। ठीक है, तो चलो देखते हैं अब और क्या कोशिश करता है वो। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अब प्राइस एक्शन की तरफ। ठीक है, तो एज यूजल प्राइस एक्शन देखने से पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि एफ आई और डी एस की कैश इक्विटी सेगमेंट में क्या एक्टिविटी हुई। ठीक, तो अगर हम कैश और इक्विटी सेगमेंट में देखते हैं तो एफ आई एज यूजल आज इसने 2200 करोड़ के आसपास की सेलिंग की, लेकिन हमारी डीआईएस की बाइंग उससे ज़्यादा है। कंटिन्यूसली हमारी डीआईएस की बाइंग जो है एफआईएस की सेलिंग से थोड़ी सी ज़्यादा ही हो रही है। ठीक है, इसके कारण मार्केट जो है
पूरी तरह से फॉल नहीं कर पा रहा, क्रैश नहीं कर पा रहा। जो एफआईएस का जो इंटेंशन है मार्केट को नीचे लाने की, उसमें वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं प्राइस एक्शन की तरफ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ निफ्टी का डे का चार्ट देखेंगे, तो पूरी कोशिश की मार्केट ने पिछले हाई के ऊपर जाने की, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया। क्लोजिंग आते आते हम वापस से पिछले कैंडल के बॉडी के अंदर आ गए। ठीक है, तो अभी तक हमारे हायर राइज की फॉर्मेशन यहाँ पे हुई नहीं है। ठीक, तो हम अभी तक ये नहीं कह सकते कि मार्केट में रिवर्सल के कंडीशन बन रहे हैं। कम से कम डे के चार्ट में एक बार हायर हाई की फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, इनफैक्ट जब इतना बड़ा गैप अप खुला था, तो भी हाई राइज की फॉर्मेशन क्लोज होते होते वो पिछले कैंडल के लो के नीचे आ चुका था। ठीक है, इसीलिए अभी तक मैं पूरा पूरा रिवर्सल के मूड में, मतलब लॉन्ग साइड के पोजीशन क्रिएट करने में थोड़ा सा, जो भी बन रहा है वो इंटरडे लेवल पे लॉन्ग को स्क्वायर अप करने की पोजीशन है, स्कैल्पिंग के मोड में लॉन्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी जो प्राइस एक्शन हमने डिस्कस किया था, ठीक, तो हम ऐसे जा करके फिर हम वापस से हम यहाँ से यू आकर के यू बन रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम आप कल का बॉटम अगर ब्रेक करते हैं, तो फिर वापस हम हो सकता है इस लो को एस्पे को टेस्ट करने के लिए आ जाए, ये लो और ये स्विंग को टेस्ट करने के लिए आ जाए। इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? हम कल का लो को ब्रेक करना चाहिए। ठीक, तो ये डे के चार्ट में है। ठीक, अब इसको हम और फर्दर एनालाइज करेंगे हम 75 मिनट्स के चार्ट में। ठीक है, डे का चार्ट में का कैंडल जो है बहुत ज़्यादा, मतलब किसी भी एंगल से बुलिश तो नहीं है। ठीक है, आज मार्केट में वैसे अगर इंटरडे में देखोगे तो लग रहा था कि मार्केट बुलिश में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन क्लोज होते होते वापस से ये अपने वापस रंग ढंग में आ गई मार्केट। ठीक है, अब 75 मिनट्स का चार्ट देखते हो तो हमने पहले डिस्कस कर रखा था कि हम जो अपसाइड की तरफ जो इसका हमने पूरा पूरा इस वाले का हमने फिबोनाची रेशियो डाल रखा था। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का इसका हमने फिबोनाची डाल रखा था 38% 50% के आसपास। आ, कल तक तो मार्केट जो है 38.28% के आसपास थी, आज 61% के आसपास पहुंच गई। उसको इनफैक्ट क्रॉस भी कर लिया, लेकिन 81% से पहले से वो सस्टेन नहीं कर पाए 61% के ऊपर प्राइस अपने आप को, और वापस हम नीचे आ गए। ठीक है, तो ये प्राइस एक्शन अगर इस तरह से बनेगा, तो इसका टारगेट जो है हमारा पहला जो आएगा वो 61.8% पे 24,660 के आसपास आ रहा है। ठीक है, और ये हमारा स्विंग लो दोनों आसपास ही है। तो ये दोनों अगर ब्रेक होता है तो फिर हम जाकर के ये 100% के आसपास आएंगे, जो कि इसके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, और इसको अगर ब्रेक किया तो फिर हमारे पास नेक्स्ट वही है, नेक्स्ट कैटेगरी ये है, नेक्स्ट लेवल ये है, और उसके बाद का लेवल ये है। ठीक, तो चलो देखते हैं ये प्राइस एक्शन अगर हमारा इस तरह का बन गया, तब तो हमारे पास लेवल्स है सारे, और अपसाइड के टारगेट्स अभी भी हमारे पास वैसे ही खड़े हैं। अगर यहाँ से प्राइस एक्शन जो उल्टा हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया, ठीक है, तो हम आज का हाई ब्रेक करने के बाद हमारे पास इस ट्रेंड लाइन के आसपास एक रेजिस्टेंस मतलब 24,920 के आसपास जो है हमारा एक रेजिस्टेंस का चांसेस दिख रहा है यहाँ पे। उसको अगर हमने ब्रेक कर लिया तो फिर हम ये जो हमारा हाई है, ठीक है ना, इस हाई के आसपास पहुंच जाएंगे 24,980 के आसपास। उसके बाद फिर हम इस स्विंग के हाई के आसपास पहुंचेंगे, जो कि करीबन 25,000 के राउंड फिगर के आसपास है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास सारे पड़ा ऊपर मार्क, फिर हमारा ये ट्रेंड लाइन, और उसके बाद फिर 100% का लेवल है। ठीक, तो अभी दोनों तरफ का पोजीशन बना के रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन अभी भी कुछ भी क्लियर नहीं है। ठीक है, एफआईएस पूरी कोशिश कर रहे हैं मार्केट को नीचे लाने के लिए, और डीआईएस पूरी कोशिश कर रहे हैं मार्केट को संभालने की। तो दोनों में आराम गुत्थम गुत्थी चल रही है, रस्सा कस्सी की लड़ाई चल रही है। अब देखते हैं, कल एक्सपायरी है तो कल के दिन हो सकता है मूवमेंट में देखने को मिले, नहीं तो फिर अगर कल सक्सीड कर गया तो किसी न किसी तरफ की आपकी, या तो कॉल राइटर की या पुट राइटर की शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस हैं। पुट राइटर के अगर शॉर्ट कवरिंग है मतलब वो लॉन्ग की अनवाइंडिंग होगी, पुट राइटिंग का मतलब है लॉन्ग साइड का पोजीशन क्रिएट करना। ठीक है ना, अप साइड का पोजीशन क्रिएट करना। ठीक, तो फिर अगर पुट राइटर की अगर हमारी अनवाइंडिंग होती है, तो फिर हम और नीचे आकर के इन सारे लेवल को हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे हो गया। अब इसका हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ठीक, तो अगर ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्लियर नजर आ रहा है साफ साफ कि 25,000 के लेवल पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, और 24,900 पे भी ठीक ठाक रेजिस्टेंस बना हुआ है। और सपोर्ट यहाँ पे जो एटीएम है, ठीक ना, 24,800 पे कॉल और पुट की राइटिंग दोनों तकरीबन बराबर है। ठीक, और 24,700 पे ठीक ठाक सपोर्ट बना हुआ है। ठीक, तो
700 से लेके 900, ये 200 पॉइंट का रेंज है। ठीक है, इस रेंज को ब्रेक करके जिस तरफ भी निकलेगा उस तरफ से हमें पता चल जाएगा कि कॉल राइटर की शॉर्ट कवरिंग एंड ट्रिगर होने के चांसेस है, या फिर पुट राइटर के शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होने के चांसेस है। ठीक है, तो जिसका भी ट्रिगर होगा स्टॉप लॉस, उस तरफ से मार्केट जो है वो उस डायरेक्शन में मूव करेगी। पुट राइटर का ट्रिगर हुआ तो पुट राइटर का स्टॉप लॉस ट्रिगर कराने के लिए मार्केट को जो है कल के लो के नीचे जाना पड़ेगा, 24,620 के नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके नीचे अगर चली गई तो मतलब यहाँ से करीबन जो है 800 के लेवल पे है, तो करीबन 180 200 पॉइंट है, तो अभी अभी ये सेफ बैठे हुए हैं अभी ये थोड़ा। और 900 के ऊपर जाने का मतलब है यहाँ से फिर भी 100 पॉइंट ऊपर है। ठीक है ना, इनफैक्ट 900 पॉइंट के आसपास अभी हम और ऊपर है। तो दोनों के दोनों जो है थोड़े सेफ पोजिशन बैठे हुए हैं। ठीक है, तो कल अगर साइडवेज क्लोज हो गई तो कॉल रेटर और पुट रेटर दोनों को ठीक ठाक बेनिफिट हो जाएगा। और जैसे हमने डिस्कस कर रखा है कि वेडनेसडे इज न्यू फ्राइडे, तो फिर वेडनेसडे के दिन हम कुछ एग्रेसिव मूव मूव देख पाएंगे, अगर कल की एक्सपायरी हमारी साइडवेज क्लोज हो गई तो। ठीक है, अगर सर्कल की एक्सपायरी में ना कॉल रेटर ना पुट रेटर दोनों में से किसी का भी स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, तो फिर जो मूव आनी होगी, वायलेंट मूव जो आनी होगी, किसी भी डायरेक्शन मूव जो आनी होगी, वो हमारे पास वेडनेसडे से पहले नहीं आएगी, और कल का एक्सपायरी बिल्कुल बोरिंग सा एक रेंज बाउंड हो जाएगी। ठीक है, चलो इसका हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं यहाँ पे। तो आज जो पोजीशन क्रिएट की गई उसको देखोगे तो यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन ज्यादा क्रिएट की गई है एज कम्पेयर टू कॉल की राइटिंग से पुट की राइटिंग ज्यादा हुई है। ठीक है, तो चांसेस ये है कि हम थोड़ा अपसाइड की तरफ, ऑप्शन चेंज जो सजेस्ट कर रहा है वो थोड़ा और अपसाइड की तरफ मूवमेंट सजेस्ट कर रहा है। इनफैक्ट हमारे एफ ने भी छोटी सी पोजीशन जो बनाई है, मतलब कॉल की बाइंग ही किया है उन्होंने, तो वो भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाएंगे। ठीक, और कल हो सकता है फिर वो कोशिश करें कि ऊपर जाने के बाद अपने कॉल की पोजीशन क्रिएट कर क्लोज करने के बाद फिर वो नीचे की तरफ मार्केट को लाने की कोशिश, अगर वो एक्सपायरी के दिन कोई बड़ा मूव लाना चाह रहे होंगे। ठीक है, तो कल ही का कल दिन है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग अगर ट्रिगर करा दी उन्होंने पुट राइटर्स की, तो मार्केट में ठीक ठाक डाउन साइड मिल जाएगा उन्हें, और उन्हें अपना एक चांस मिल जाएगा अपने शॉर्ट को क्लोज करने का। ठीक है, तो देखते हैं, लेकिन पोजीशन यहाँ पे ऑप्शन चेंज ऐसा कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, ऑप्शन चेंज जो है पूरा पूरा यहाँ पे ज्यादातर जो है पुट के राइटर यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, तो थोड़ा सा बुलिश सेंटीमेंट ऑप्शन चेंज शो कर रहा है कि हम कल हो सकता है चांसेस ये है कि अपसाइड की तरफ जाए। ठीक है, और 25,000 पे जाकर के हमारा रेजिस्टेंस अच्छा खासा है, इनफैक्ट 24,900 पे भी ठीक ठाक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो 24,900 के ऊपर जाने के बाद सस्टेन करने लग जाए प्राइस, तब जाके हमारी जो कॉल राइटर की शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी और वो ऊपर की तरफ निकल जाएगा, मार्केट जो हमारा ऊपर की तरफ निकल सकता है। ठीक है, तो आज का हाई और कल का लो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का हाई और कल का लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको ब्रेक किस तरह ब्रेक करता है और सस्टेन करता है। ब्रेकआउट फेलियर आ गया तब तो फिर कहानी पलट जाएगी। अब हमारे पास ये दो लेवल है, इसको किस तरह ब्रेकआउट करता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कल एक्सपायरी में, अगर कुछ अच्छी मूवमेंट आनी है तो। नहीं तो फिर इसी रेंज के अंदर मार्केट जो अगर एक्सपायर हो गया तो कॉल रेटर और पुट रेटर दोनों की चांदी हो जाएगी, दोनों अपना अच्छा खासा पैसा लेके घर की तरफ जाएंगे। ठीक है, चलो, तो अगर बैंक निफ्टी का हम डेली का चार्ट देखेंगे, ठीक है, सॉरी ये 75 मिनट्स का है। अगर हम डेली का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे भी प्राइस जो पूरी कोशिश की अपसाइड जाने की, लेकिन ऊपर जाकर के अच्छा खासा यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है। सेलिंग का विक जो है काफी बड़ा सा सेलिंग का विक बना हुआ है। ठीक है, और क्लोजिंग होते होते जो ओपनिंग लेवल था उसके नीचे जाके ही क्लोज हुआ। ठीक, तो मूवमेंट जो है अपनी जो है अपसाइड के मूवमेंट जो है वो प्राइस एक्शन देखोगे तो हमारा इस तरह का प्राइस एक्शन बना हुआ है। तो अपसाइड को मूवमेंट को सस्टेन नहीं कर पा रहा, एफ आई जो पूरे हेल बाउंड है, किसी भी तरह से अपनी पोजीशन को डिफेंड कर रहे हो। ठीक है, लेकिन पोजीशन डिफेंड तो करने में सक्सेसफुल हो जा रहे हैं, लेकिन अपने डायरेक्शन में मार्केट को ले जाने में अभी सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, तो अगर कल हमारा जो है इस इस वाले लेवल का अगर हम फिबोनाची रेशियो डालेंगे जो छोटे लेवल पे मैं दिखाऊंगा 75 मिनट, तो हमें डाउन साइड के टारगेट मिल जाएंगे। अप साइड के टारगेट तो अभी भी हमारा 50% तक जाने के चांसेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसको 75 मिनट्स में देखते हैं तो और थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो 75 मिनट्स में देखेंगे तो हमारा जो है कहानी वही है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो कैंडल है 75 मिनट्स का कैंडल जो बेरिश कैंडल बना हुआ है, क्लोजिंग जो है वो पिछले लो के नीचे आ गई है, और पूरा पूरा ये जो बेरिश जो है बेरिश इंगल्फिंग कैंडल जिसको बोलते हैं उस तरह का है। पिछले दो कैंडल के रेंज को पूरा पूरा इसने कवर कर लिया। ठीक, तो
अब ये फर्दर अगर नीचे की तरफ आया तो हमारे पास, मैंने यहाँ पे एक चैनल बना रखा है, ठीक है। तो नीचे की तरफ आएगा तो हमारे पास 54,000 का एक राउंड फिगर के यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। और उसके भी नीचे आया तो हम इस ट्रेंड लाइन के आसपास जो है सपोर्ट थोड़ा सा फाइंड कर सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो फिर हमारा जो है ये अपसाइड का मूव पूरा पूरा इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा जो मूव प्राइस एक्शन जो है वो हम एम बनाने की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और अगर हम एम को ब्रेक कर दिया तो फिर हम हो सकता है इस लेवल को ब्रेक करें और फिर सीधे सीधे हम 100% और फिर 50% के इस लेवल को टच करें जा करके, ठीक है। लेकिन अभी जब तक कंफर्म नहीं करता तब तक इसकी, जब तक इसकी पुष्टि नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक हम इस बारे में नहीं करते। और अपसाइड में देखोगे तो हमारे पास, अगर हम आज का हाई को ब्रेक करते हैं तो हमारे पास इस ट्रेंड लाइन पे आकर फिर से इस चैनल जो है इसका अपसाइड का जो है यहाँ तक हम मूव कर सकते हैं, जो कि हमारा 54,000 अप्रॉक्सीमेटली 600 के लेवल के आसपास पहुंच जाएगा, ठीक है। इसको ब्रेक कर दिया तो 50% का लेवल हमारा अचीव हो सकता है, ठीक। तो बस अब कल एक्सपायरी है तो कल के दिन देखते हैं क्या होता है। एफआईएस की तरफ से कोशिश, एफआईएस अभी सफल हो पाता है कि नहीं हो पाता है। कोशिश पूरी कर रहा है वो, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा, ठीक है। लेकिन मार्केट को कम से कम इतना है कि मार्केट को ऊपर जाने से उसने रोक रखा है, ठीक है। अब अपने डायरेक्शन में हो सकता है कल या फिर वेडनेसडे को ले आए, ठीक है। चलो हम ऑप्शन चेन देखते हैं निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का अगर ऑप्शन चेन देखेंगे तो बैंक निफ्टी में जो है ये हमारा क्या है, चेंज इन। पहले हम टोटल ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। टोटल ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो 54,000 के लेवल पे अच्छे खासे यहाँ पे सपोर्ट बन चुका है, और रेजिस्टेंस जाके सीधे 55,000 पे, तो 1000 पॉइंट के ऊपर जाके रेजिस्टेंस है। और हम अभी जो खड़े हुए हैं 54,200 के लेवल के आसपास हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है। अब चलो इसको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में देखते हैं। तो जहाँ चेंज ओपन ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो अच्छी खासी यहाँ पे पुट की राइटिंग हुई है, तो यहाँ पे भी इसका भी ऑप्शन चेंज है, थोड़ा सा बुलिश दिखा रहा है, और काफी सारे कॉल लेटर जो है अपनी पोजिशन को जो है स्क्वायर अप कर चुके हैं यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी में थोड़ी सी चांसेस ऐसे दिख रहे हैं कि हम थोड़ा सा अपसाइड यहाँ पे ऑप्शन चेन कम से कम ये सजेस्ट कर रहा है कि कॉल राइटर जो अच्छे खासे अपने पोजीशन क्लोज कर चुके हैं, ठीक है। तो नीचे की तरफ कॉल राइटर अगर पोजीशन क्लोज कर चुके तो उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि पुट राइटर की जो है शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, ठीक है। तो इन्हें अपना पोजीशन खतरे में नजर आया तो उन्होंने अपनी पोजीशन क्लोज कर दिया। इनफैक्ट और थोड़ा हायर पे ऊपर जाओगे तो वहां पे भी ठीक ठाक जो है कॉल की राइटिंग जो है पोजीशन जो है वो क्लोज हुई है, ठीक है। 55,250 पे जाकर के थोड़ी सी अभी भी यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे थोड़ी सी बनी हुई है। आज जो राइट अप हुई है उन्होंने 55,000 से भी सेफ होकर के 55,200 के लेवल पे जाकर के उन्होंने राइटिंग की है, ठीक है। इनफैक्ट 55,000 से 200 पॉइंट ऊपर जाकर के, ठीक है। तो चलो ऑप्शन चेंज यहाँ पे भी थोड़ा सा बुलिश अंडरटोन के साथ है। देखते हैं अगर एफआईएस की पोजीशन अगर शॉर्ट कवरिंग की तरफ पहुंच गई तब तो अच्छा मजा आ जाएगा, नहीं तो फिर कहानी वापस से एफआईएस अपने अगर रुख दिखाकर कामयाब हो गया तो फिर वापस नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं आज का हाई अगर ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो फिर हमारे पास टारगेट जो हमने मेंशन कर रखे हैं वो सारे टारगेट जो हम अचीव करने की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज चांसेस कॉल और पुट राइटर दोनों सक्सेसफुल हो गए तो मार्केट जो है पूरी पूरी साइडवेज होगी, और सारे मूव जो डायरेक्शनल मूव जो आने होंगे वो पूरा पूरा वेडनेसडे के दिन आएगा। जैसे पहले फ्राइडे के दिन आता था वो अब हो सकता है वेडनेसडे के दिन आए, ठीक। चलो अब हम ग्लोबल क्यूज देख लेते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी तो भाई थोड़ा सा अपसाइड ही शो कर रहा है, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी जो हमारी यहाँ पे के आसपास कहीं पे, यहाँ के आसपास हमारी कहीं पे क्लोजिंग हुई थी, थोड़ा सा अपसाइड दिखा रहा है, हाई के आसपास ही है, ठीक है। तो 99% का अपसाइड है, देखते हैं रात तक ये सब सस्टेन कर पाता है कि नहीं। डॉ जोन्स साइडवेज है, ठीक है। ये देखो डॉ जोन्स को देखेंगे तो डॉ जोन्स पूरा पूरा, डॉ जोन्स पूरा पूरा साइडवेज है, अपने टेरिटरी में अपना कल के अपने जोन के अंदर ही अपना ट्रेड कर रहा है, साइडवेज है यहाँ पे, कोई ज्यादा यहाँ पे मूवमेंट नहीं है, ठीक है। और नेस्डेक की पोजीशन भी देख लेते हैं। नेस्डेक में थोड़ी सी अपसाइड है, ठीक है। तो चांसेस है कि नेस्डेक जो अभी ऑल टाइम हाई के ऊपर निकल चुका है फिर से, ठीक। तो देखते हैं, ग्लोबल क्यूज भी हमारा कोई निगेटिव नहीं है, तो फिर से वही कहानी हो सकती है जैसे हमारी
पिछले 3-4 दिन से चल रही है। ओपनिंग आवर में हम गैप अप खुलेंगे और फिर बाद में एफआई अपनी रंग दिखा करके मार्केट को नीचे की तरफ ड्रैग करने की कोशिश करेगा। अगर कल एफआई सक्सेसफुल नहीं हो पाया और 25,000 के लेवल जिस दिन हमने क्रॉस कर लिया, उस दिन एफ को मजबूरन अपनी शॉर्ट की पोजीशन को काटनी ही पड़ेगी। तो 25,000 100 200 का जो हमारा स्विंग का जो हाई बना हुआ है 153 का, उस स्विंग हाई के ऊपर निकलने के बाद तो एफ को मुश्किल हो जाएगा मार्केट को अपने डायरेक्शन में लाना। ठीक, और हम धीरे धीरे उसकी तरफ स्लोली एंड स्लोली उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो एफ के पास टाइम कम है, उसे अपने आप को डिफेंड करना है। तो यही आने वाले 2-4 दिन है। अगर वो नहीं इस पर डिफेंड करो, मार्केट को नीचे नहीं ले पाया, तो हम स्लोली एंड स्लोली उसके शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि शॉर्ट उसके फ्यूचर में शॉर्ट की पोजीशन है। ठीक है ना? तो फ्यूचर में शॉर्ट की पोजीशन का मतलब ये नहीं कि कोई प्रीमियम डीके विके का चक्कर नहीं है। आपके अगेंस्ट मार्केट जा रही है तो आप लॉस में ही लॉस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है? तो अब धीरे धीरे भी मार्केट ऊपर की तरफ निकलती रही तो फ्यूचर का लॉस लॉस में और बढ़ता ही जाएगा। ठीक है? वो आप कॉल रेटिंग या फुट रेटिंग की तरह नहीं है कि धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो प्रीमियम डिके हो रहा है तो हमारे लॉस जो है उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। ठीक, तो चलो देखते हैं क्या हो पाता है कल। एफ आई एस सक्सेसफुल हो पाता है या डी आई कल भी एफ आई एस को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है?